अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। कहीं एक तरफ तो पाकिस्तानी सियासत में सुलह हो रही है और कहीं धड़ेबाजी बन रही है। चौधरी बिरादरान में तो सुलह हो गई है और सुलह किन बुनियादों पर हो गई है ये आपको इस व्लॉग में पता चलेगा। साथ ही साथ आपको ये पता चलेगा कि नून लीग जो है वो दो धड़ों में कैसे तकसीम हो गई और किन किन धड़ों में तकसीम हो रही है, किस वजह से हो रही है। इसकी इनसाइड स्टोरी आपके साथ इस व्लॉग में शेयर की जाएगी। और एक और बड़ी चीज़ आपके सामने आएगी कि आखिर PTI अपना जलसा कर सकेगी या नहीं। इन सारी बातों के जो इनसाइड स्टोरीज हैं वो हमें बताएंगे फैसल इदरीस भट्ट साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भट्ट साहब, सुलह हो रही है, कहीं कहीं धड़ेबाजी हो रही है। अभी तो चौधरी बिरादरान की सुलह हुई है, किन बुनियादों पर हुई है? देखें, पहली बात यह है कि आज सारे अखबारात में ये खबर जो है वो फ्रंट पेज पे शाया हुई है कि चौधरी शुजात और परवेज लाई के दरमियान सुलह हो गई, बर्फ पिघल गई और आपस में जफ्फियाँ डल गई और सारा कुछ। ये खबर किसी को नहीं पता कि चौधरी परवेज लाई की अहलिया जो हैं कैसरा इलाही साहिबा, उन्होंने इस बात की तरदीद कर दी है। उनका ये ख्याल है कि बिल्कुल कोई मुलाकात नहीं हुई, ना सुलह हुई है। अच्छा। अब इस सुलह में जो सबसे बड़ी रुकावट है वो कैसरा इलाही, चौधरी शुजात साहब की सिस्टर हमशीरा जो है, और दूसरा चौधरी मोनस इलाही साहब है, उनके साहबजादे। ये सुलह नहीं हो सकती और ये सुलह उस वक्त ही हो सकती है जब चौधरी परवेज लाई PTI छोड़ देंगे। अच्छा। और सुनने में ये आ रहा है कि परवेज लाई इस पे तेजी से काम कर रहे हैं, उन्हें कन्विंस किया जा रहा है कि आप PTI छोड़ दें। तो PTI जब वो छोड़ेंगे तब उसके बाद बात आगे चलेगी। ये सुलह नहीं हुई, मतलब कि ये बिल्कुल अभी ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है, इसकी तरदीद हो गई है। ये बताइएगा कि अब नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब दो भाई यहाँ भी सियासत में हैं और कहा जा रहा है कि धड़ेबाजी हो रही है, क्या कहेंगे? धड़ेबाजी ये हो रही है कि मियां नवाज शरीफ का जो पैटर्न है सियासत का वो कुछ और है और शहबाज शरीफ साहब का कुछ और है। अभी हाल ही में एक सर्विंग जर्नल की पोस्टिंग हुई है जिसमें फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन के तौर पे, ठीक है, जिसमें मतलब आपको अंदाजा हो जाएगा कि मतलब मीडिया हाउसेस में ये बातें चलने लग गई कि अभी इस वक्त सिटिंग गवर्नमेंट में कितने सर्विंग, कितने रिटायर्ड, कितने फौजी अफसर खदमात अंजाम दे रहे हैं। तो आपको उनका रुझान समझ आ गया होगा वजीर आजम का। मियां नवाज शरीफ साहब थोड़ी एंटी एस्टैब्लिशमेंट सियासत में दिलचस्पी रखते हैं। अब राना सनाउल्लाह जो है ना वो खबरों का महवर बने हुए हैं। राना सनाउल्लाह को जब नवाज शरीफ की तरफ से हिदायत मिलती है कि आप मुज़ाकरात करें PTI से और तमाम पार्टी से और उन्हें एक टेबल पे जमा करें, तो राना सनाउल्लाह साहब वो कर देते हैं। आज की एक खबर है कि राना सनाउल्लाह साहब कह रहे थे कि हमने PTI से माफ़ी का जो वो शर्त रखी थी वो भी खत्म कर दी है। हम उन्हें टेबल पे बिठाने के लिए तैयार हैं। हम तमाम सियासी पार्टी को एक टेबल पे बिठाना चाहते हैं। उसके पीछे एक बात है, उसके पीछे ये बात है कि अभी कुछ ही अरसे में एक बड़ी एक्सटेंशन तवक्को है जिस पे मैं ये समझता हूँ कि तमाम सियासी पार्टीज इकट्ठी हो रही हैं और मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत ये चाहती है कि एक बड़ी शख्सियत जो है उसका मिलिट्री ट्रायल होने वाला है। उनका ये ख्याल है कि ये पार्टियां इकट्ठी नहीं होनी चाहिए, इसलिए मुस्लिम लीग नून जो है वो दो धड़ों में चली गई है, एक नवाज शरीफ धड़ा और एक शहबाज शरीफ धड़ा। अब दोनों धड़ों में कौन कामयाब होता है ये आपके सामने, और मेरे ख्याल में तो धड़ा वही कामयाब होगा जो लेफ्ट वाला। ठीक है, और जलसा होगा लेफ्ट वाला मींस के इन्वर्टेड कॉमा में मैंने कहा, यानी कि मैंने इस्लामाबाद वाला कहा। ठीक है जी, जलसा होगा कि नहीं PTI का, ये बताइए। देखें, हुकूमत जलसे के लिए रऊफ हसन ने इंकशाफ किया है कि उनको एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से ये रिक्वेस्ट की गई थी कि आप जलसा मत करें, इस वक्त लॉ एंड ऑर्डर का शदीद तरीन मसला है, दहशतगर्दी हो सकती है। तो उन्होंने हमें कहा इन राइटिंग ये हमने आपको इजाजत दे दिया। अब अगर जलसा होता है तो फिर हुकूमत की बड़ी नाकामी है। हुकूमत ने ये तय कर लिया है कि 8 सितंबर का जलसा नहीं होगा। वैसे भी पता ये चला है कि पंजाब से और पूरे पाकिस्तान से कॉन्वॉय जो हैं वो जलसागाह की तरफ रवाना नहीं हो रहे, जिसकी वजह से काफ़ी मसाइल पाए जाते हैं और अली मीन गंडापुर के अलावा मुझे कोई जलसा करने में इंटरेस्टेड नहीं लग रहा। और अगली बात यह है कि PTI में इस वक्त धड़े इतने हो गए हैं
کہ جلسہ ہوگا بھی تو وہ میرا خیال جلسی ہوگی اور جلسے کی توہین ہے، اور میرا خیال ہے پی ٹی آئی کو فیس سیونگ کر لینی چاہیے اور جلسہ واقعی نہیں کرنا چاہیے اور حکومت کو کریڈٹ دے دینا چاہیے اور بیٹھ کے باتیں کرنی چاہیے کہ حکومت نے جلسہ نہیں ہونے دیا۔ بالکل ٹھیک ہے بٹ صاحب، بہت شکریہ، اور اپنی ویورز سے ریکویسٹ ہے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک شیئر کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ خدا حافظ۔